जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष परिणमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा के लिए जो विषय लेकर आ रही थी, कल मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें अपने बच्चों को परंपराओं से जोड़ना है, क्यों हम अपने परंपराओं से दूर जा रहे हैं, तो मेरा पहला वीडियो इस चीज़ के लिए है और इसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। क्यों हमारी परंपराएं जरूरी हैं, क्यों हम केतु को भूलते जा रहे हैं। इसके बाद आज मैं दूसरे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ, क्या हमारे जीवन से समर्पण, त्याग, प्रेम, ये सब चीजें क्यों खत्म होते जा रही हैं, क्यों व्यक्ति जीवन में इतना प्रैक्टिकल होते जा रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे जो चर्चा करूंगी प्रभु श्री राम के कुंडली पर भी करूंगी कि उनके जीवन चरित्र इतने सारे उच्च के ग्रह होते हुए भी आखिर क्यों उन्होंने अपने जीवन में मनुष्य अवतार लेकर ये सारे कष्ट पाए। क्या हमारे लिए उनका जीवन चरित्र एक आईना है और हमें उन सब चीज़ों से क्या सीखना चाहिए अपने जीवन में, इस बात की भी चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को? आज उन्हें जो राज्य मिल रहा था, अल्टीमेट सुबह सुबह होते होते उनके हाथ से वो राज्य जाकर उन्हें वनवास जाना पड़ा। क्यों हुई ये सब चीजें? तो इन सब पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो जन्म कुंडली है, वो जन्म कुंडली जैसे मैं आपको हमेशा से ही एक जन्म कुंडली दिखाती हूँ और आज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हमारा जो प्रेम, चाहे हम व्यक्ति के प्रति करें, चाहे हम ईश्वर के प्रति करें, समर्पण हम चाहे अपने परिवार के साथ करें, अपने संसार के साथ करें या ईश्वर के साथ करें, भाव एक ही रहेगा। बस व्यक्ति का जो अंदर का भाव है वो बदलता है, कुंडली के भाव वही हैं हर चीज के लिए। तो अगर हमने अपने जीवन में प्रेम भाव देखना है तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और अपनी जन्म कुंडली में ये हमारा पहला लग्न है जो हम स्वयं हैं। अब अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसका प्रेम जो होगा ना, उसका पंचम भाव होगा, तो उसका पांचवा भाव देखिए कैसा है। अब इस प्रेम में हमारा जो हर घर से आठवां घर है, वो घर हमारा किस चीज का होता है? वो घर हमारा उस घर का समर्पण मांगता है, त्याग करने की चीजें मांगता है। तो अब अगर हम इससे देखें, आठवां घर और 12वां भाव, हमारा जो 12वां घर भी है वो भी त्याग, समर्पण, यानी कि समर्पण क्या है? किसी चीज को छोड़ देना। अब अगर हम पंचम से 12वां गिनते हैं, पंचम से 12वां कौन सा घर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चौथा घर हमारा 12वां घर बन जाता है। तो प्रेम का समर्पण ही हमारा चौथा घर है। अब आपने अपने चौथे घर को देखना और अपने पांचवें घर को देखना है, इसका ये समर्पण है, इसका त्याग है। अब अपने प्रेम के प्रति हमारा जो समर्पण है वो कहाँ होकर जाता है, और इसकी पराकाष्ठा हमारा कौन सा है? ये प्रेम का आठवां घर, रहस्य। हमारा प्रेम रहस्य रहे, हम अपने प्रेम के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि उसकी प्राप्ति के लिए ये 12वां घर, यानी कि ये आठवां घर है। अब उसकी प्राप्ति कितने कष्टों से आएगी, क्योंकि आठवां घर क्या बताता है हमें? आठवां घर हमें हमारे कष्टों के बारे में बताता है, इसीलिए इसको त्रिक भाव कहते हैं ना। 3 भावों को त्रिक भाव कहते हैं, छठा, आठवां और 12वां। तो आपने जिस चीज को देखना है उसका आठवां, ये भाव भावात का नियम है, उससे आप आठवां और उससे 12वां। अब माना मैं प्रेम की बात कर रही हूँ, आप प्रेम किससे कर रहे हैं? आप प्रेम ईश्वर से कर रहे हैं। आप अगर व्यक्ति से भी प्रेम कर रहे हैं तो ये प्रेम में आप देखिए कि आपका समर्पण और त्याग कितना है, वो कहाँ जाकर हो रहा है। क्या आप घर में वो चीज कर रहे हैं? आप उन रहस्यों को कितना उजागर कर रहे हैं, कितना आप उसकी, कहते हैं ना, अगर पति पत्नी के बीच में, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है या डाइवोर्स होता है, तो उन दोनों में से कौन ज्यादा बाहर छीछा लेथन करता है? तो इसका मतलब उसका वो भाव खराब है। एक व्यक्ति कहता है कि अरे नहीं, मेरा प्रारब्ध था, मेरे प्रारब्ध में ये सब चीजें थी और अच्छा हुआ कि उसके ऐसा करने से मैं आगे बढ़ गई या मैं आगे बढ़ गया, मैंने उन सब चीजों से ईश्वर की प्राप्ति कर ली। वो अपने पति या पत्नी को दोष नहीं देते उन चीजों के लिए, वो खुद स्वयं अपने को दोष देते हैं, शायद इसमें मेरी ही कोई गलती थी। अब समाज जो है ऐसे व्यक्ति को जो कहता है इसमें मेरी ही गलती थी, उसने तो अपने कर्म ठीक कर लिए, अपना प्रारब्ध ठीक कर लिया, लेकिन समाज में तो सारे लोग वही है।
वो कहेंगे हाँ ये तो खुद भी कह रहा है या कह रही है, यही गलत था, यही गलत थी। अब वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है उसने क्या करा, सामने वाले व्यक्ति की छीछालेखन करी, मतलब अपने को सही बताया और अपनी चीजों को उजागर करा कि हम ठीक थे, हम गलत नहीं थे, तमाम तरह की चीजें। और कई बार आपने ऐसे पक्ष भी देखे होंगे कि दोनों को अलग होने के लिए बहुत ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप लगाने पड़ते हैं। कई बार दोनों बहुत म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों बहुत अपने आपसे अच्छी विचारधारा के अनुसार दोनों अलग अलग रास्ते करके अपने मानसिक शांति से अलग रहते हैं। उनमें दोनों में चीजें अच्छी हैं, ग्रह दशाएं खराब थी इसलिए ऐसा हो गया। अब कई बार उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति को डाउन करने के लिए खूब सारे आरोप, मतलब अलग होने के बाद भी बहुत सारे आरोप लगाते हैं। तो वो अपना कौन सा घर खराब कर रहा है, वो अपना 12वां घर और अपना 8वां घर दोनों खराब कर रहा है, अपना प्रारब्ध खराब कर रहा है और उसका प्रारब्ध काट रहे हैं। उस व्यक्ति का प्रारब्ध जितनी जल्दी कटेगा वो स्वयं ईश्वर के उतने नजदीक पहुंचता जाता है। ये बहुत गहरा रहस्य अध्यात्म का, जीवन का। आप कई लोगों को उठाकर देखिए कि जिन्होंने अपने परिवार से अलग होकर जो ईश्वर की ओर प्राप्ति में गए हैं, उनकी आप कुंडलियां उठाकर देखना, उनका आपको 8th हाउस बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा, उनका 12th हाउस बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा, उनका 5th हाउस प्रेम का हाउस बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को वो छोड़ कर आए हैं कहीं ना कहीं तो उसने एक समय पर उस व्यक्ति से प्रेम किया और आज छोड़ा है, तो उसमें प्रेम की कोई गलती नहीं है, उसने समर्पण किया है, त्याग किया है, तो आज वो व्यक्ति कैसे गलत हो जाएगा। तो जब हम इन चीजों को समझने लगते हैं तो हमारे बहुत सारी चीजें ना सुलझ जाती हैं। और कई बार हमें स्वयं ईश्वर ने अपने भक्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं चुना होता है, चुनाव पहले ही कर लिया होता है। वो उसको उस जगह से उठाकर, इतना तपाकर, इतने कष्टों को देकर, समाज से भी बिल्कुल ऐसे प्रतिकार करवा देता है कि व्यक्ति उसको लाकर अपने पास बिठा देता है और वो व्यक्ति फिर किसी मुंह से जोड़ता है तो उसको लाकर फिर वो वहीं खड़ा कर देता है। वो व्यक्ति के साथ नहीं करता, दूसरे व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि वो उसके मुंह से बाहर निकल जाए, क्योंकि उस पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। और ये लोग जो नहीं समझते हैं, बार 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 फिर संसार की तरफ मुड़ते हैं, फिर संसार की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन उसको तो ईश्वर ने पहले ही चुना हुआ है, तो वो फिर उसकी चोटी घिस कर लाता है, वापस लाता है, फिर बिठाता है, फिर वो व्यक्ति रोता है, फिर तड़प जगती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तब जाकर उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब जाकर उसकी भक्ति का भाव खुलता है उन सब चीजों के बाद। और हमें लगता है कि हम इस संसार के मोह बंधनों में पड़कर सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बहुत मुश्किल होता है, कई जन्मों का तप हमारा तब जाकर काम आता है जब हम एक शक्ति की तरफ जोड़ना शुरू करते हैं। और इस शक्ति की तरफ पता है जोड़ता कौन है, इस शक्ति की तरफ जिसका केतु प्रबल होगा, बहुत ब्यूटीफुल होके 8th हाउस में बैठा होगा वो व्यक्ति। क्योंकि 8th हाउस क्या है ना, हमारा ऑकल्ट का भाव है। और वो व्यक्ति उस शक्ति से जुड़ने के लिए अगर उसने अपना 8th हाउस एक्टिवेट कर लिया, फिर दुनिया जो मर्जी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। वो व्यक्ति कौन होता है, जिसके साथ उसकी साधना होती है, यानी कि अपने ईश्वर से। कोई भी किसी को भी वो इष्ट मानकर उसकी आराधना करे तो उसका 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। और धीरे धीरे, इसीलिए कहता है ना, जो 8th हाउस में जिसका केतु हो उसको ज्योतिष बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है, क्योंकि इसके रेमेडीज बहुत जल्दी पावरफुल होती हैं। और जैसे ही केतु वाला व्यक्ति आध्यात्म की तरफ आ जाता है उसका जीवन सात्विक हो जाता है। कितना मुश्किल है इस जीवन में हमारी जो, अगर हम स्वाद की बात करें, स्वाद को जीतना, नींद को जीतना, निद्रा का त्याग, स्वाद का त्याग, वासना का त्याग, इन सब चीजों का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये आज के समय में इतना आसान नहीं है। अगर किसी ने इस चीज पर अपना पा लिया, कर लिया, इन पर नियंत्रण कर लिया, इन भावनाओं पर, तो सोचो उसका केतु कितना प्रबल एक्टिव हो जाएगा। जो व्यक्ति जीवन में 24 घंटे में से 20 घंटे इन सब चीजों पर काम कर रहा हो, 18 घंटे काम कर रहा हो, तो आप खुद उसको समझ जाइए कि इसको जीवन में कोई, इस दुनिया, इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको किसी भी बात से डरा सके, इसको किसी बात से इसको नीचा दिखा सके, क्योंकि उसको स्वयं प्रकृति हराती है। फिर प्रकृति ही निश्चित करती है इसकी कब जीत है, कब हार है। तो ऐसी ही एक बार मैं, अब प्रभु श्री राम के कुंडली में क्यों आया ये सब कुछ, प्रभु श्री राम के ग्रह आपको पता है, उनका जो 8th हाउस का स्वामी है ना,
एट्थ हाउस में स्वामी कौन सा है उनका? एट्थ हाउस का स्वामी बना उनका शनि। शनि जाकर उनके चौथे भाव में उच्च का होके गया है और उनको कितना कष्ट हुआ था जीवन में। सब कुछ मिला, उन्होंने नंगे पैर रह के जंगलों में चले, कितने सारे शत्रु थे उनके। और साथ में 12th भाव का स्वामी लाभ में आ गया, 12वें का स्वामी। त्याग, समर्पण क्या नहीं किया उन्होंने। राज्य का त्याग किया, पिता के वचनों का पालन किया। तो ये सब हमें रामचरितमानस सिखाती है। रामचरितमानस अगर हम, एक तो होता है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना और उसको अपने जीवन में पूरा तो शायद ही कोई उतार पाता है, उसका 1% भी अगर हम अपने जीवन में उतार पाते हैं तो उसका सबसे पहला चीज है समर्पण और त्याग। समर्पण और त्याग करके पता है आप अपने बहुत सारी चीजों को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो अपने लग्न कुंडली का 12वां भाव सही हो जाता है। एक चीज, आपके लग्न कुंडली का 8th भाव ठीक हो जाता है, आपके लग्न कुंडली का 6ठा भाव ठीक हो जाता है। और ये 3 भाव जो हमारे हैं ना, हमारे जीवन में, ये हमें दुख देने वाले भाव हैं। एक्यूट डिप्रेशन हमें हमारा 8th हाउस, हमारा 12th हाउस देता है। आप 2 घंटे किसी दिन, आपको 2 दिन नींद ना आए, आप देखिए आपके अंदर कैसी बेचैनी महसूस होती है। और ये नींद का भाव कौन सा है? 12वां भाव है। आप अगर काम कर रहे हैं, कोई चीज आप रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ये भाव है 8th हाउस हमारा। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, ये हमारा 6ठा भाव। बाहरी ऋण है, रोग विपु ऋण है, लेकिन अगर आपने इन आंतरिक 3 चीजों को जीत लिया, आपने अहंकार छोड़ दिया, बहुत सारे रोगों से आपने जीत पा ली। तो उठाकर देखिए अपनी जन्म कुंडली में, अगर आप में आजकल सबसे ज्यादा, मैं आज ये प्रेम भाव की चर्चा इसलिए कर रही हूँ, 2 चीजों पर कर रही हूँ। एक तो नई जनरेशन जो प्रेम कर रही है, वो अनएथिकल प्रेम पर बहुत ज्यादा जा रही है। अगर आपका वही प्रेम एथिकल रूप से हो, उसमें ये सब चीजें ना हो, वासना ना भरी हो, प्रेम का जो सही मतलब है, अगर आपने प्रेम का सही मतलब सीखना है, तो प्रेम है ना। भाई भाई के साथ भी प्रेम हो सकता है, पुत्र का माँ के साथ प्रेम हो सकता है, पति पत्नी का प्रेम हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो सकता है। ये तो सांसारिक जगत के प्रेम है। और जब हमें इन जगत से यही प्रेम होता है, तो यही प्रेम हमारा आगे चलकर हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है। लेकिन आज के प्रेम में हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इससे प्रेम करके मुझे किस चीज की प्राप्ति होगी। यानी कि परिवार में भी अगर मेरा अपने पुत्र से प्रेम है तो उससे भी प्राप्ति की चाह है, मेरा अगर अपने माता पिता से प्रेम है तो उनसे भी प्राप्ति की चाह है। तो हम प्रेम में हर चीज की प्राप्ति की चाह रखते हैं, समर्पण की चाह नहीं रखते हैं। तो समर्पण का भाव जिस दिन प्रेम में जग जाएगा, वो प्रेम आपको बहुत ऊपर ले जाएगा और वही प्रेम आपको अध्यात्म की दुनिया में ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। जिस प्रेम में आप अपना सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, बिना निंदा करे किसी की, आप सराहना कर रहे हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी वजह से हूँ। वो अगर मेरा त्याग नहीं होता, वो शायद मुझे दुनिया की ये सब चीजें नहीं सिखाते, तो आज मैं ये बातें आपसे नहीं कर रही होती। वो चीजें सीखी बचपन में। एक बार मैंने भी अपनी, क्योंकि कुंडली दिखाई थी, तो उस समय उनके मुंह का जो वाक शक्ति थी बहुत लगती थी। वो बैठे बैठे चीज़ों को यूँ सोच के बता देते थे। तो तब उन्होंने ये बात मुझसे कही थी कि आज तो कुंडली मुझे दिखा रही है, एक दिन तुझे इसमें खुद तो लोगों को बताएगी। और तब मैं सोचती थी कि मैं कैसे बताऊंगी, मुझे कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे उसमें वो चीज़ थी तो पहले से ही थी। रास्ता किसने बनाया? ईश्वर ने, प्रकृति ने रास्ता बनाया, आने का रास्ता। और इस तरह से दंड देकर रास्ता बनाया कि सोचा भी नहीं था। सच में कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ज्योतिष में आप लोगों के सामने इस तरह से बात करूंगी, बोलूंगी और ये मुझे समझ आएगी। ये सब उस ईश्वर की देन है, उनकी बहुत कृपा है। तो इसलिए अगर हमारी अपनी जन्म कुंडली में अगर हम अपने ग्रहों को सेटल करना सीख गए, अपने ग्रहों के अनुसार रहना, खाना, उठना, बैठना, सब चीज़ सीख गए,
तो हमारी जन्म कुंडली बैलेंस रहती है। कोई ग्रह के हमारे साथ शत्रुता नहीं है, कोई ग्रह हमारा शत्रु नहीं है। जिन ग्रहों का नाम लेकर आपको डराया जाता है, राहु का नाम लेकर, शनि का नाम लेकर, ये बहुत अच्छे ग्रह हैं। आप इनको अपना मित्र बनाकर देखिए, ये आपके जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो आज जिस मैं बात समर्पण की कर रही थी, आप अपने जीवन में चीज़ों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, प्रेम के प्रति, ईश्वर के प्रति, हम तो ईश्वर के प्रति भी समर्पण नहीं करते हैं। हमारी चाह होती है कि अगर मैं इस मंदिर में गया, मैंने इतने का चढ़ावा चढ़ाया, तो ईश्वर ने मुझे इसके बदले क्या देगा। कहाँ समर्पण रहा? ईश्वर से भी समर्पण नहीं है, वहाँ भी डिमांड है। तो हम लोग डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, और जब हम ईश्वर से इतनी डिमांड करते हैं, बदले में हम उनको क्या देते हैं? छोटी सी चीज़ भी नहीं देते हैं। मैं लोगों से कहती हूँ कि तुम 45 डेज लहसुन प्याज का त्याग कर दो, तो बड़ा गिनती के बाद वो मुझसे पूछते हैं, मैडम 45 दिन तक कैसे होगा, क्या होगा? फिर मैं 45 से 21 दिन में आती हूँ, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर 21 दिन से मैं 3 दिन में आती हूँ, तब 3 दिन के बाद वो मुझे फ़ोन करता है, मैडम 3 दिन आज पूरे हो गए, अब खा लें। तो जब हम उनको सिर्फ अपना एक जिह्वा का स्वाद समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैंने किसी से कहा कि तुम सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले उठो, आपको सत्ता चाहिए, आपको राजनीति चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, आप सूर्योदय से पहले उठो। अच्छा व्यापार चाहिए, सूर्योदय से पहले उठो। मेरी एक ही रेमेडी होती है, सूर्योदय से पहले उठो। तो पता है सामने वाले के प्रश्न मुझसे क्या होते हैं, कब तक उठना पड़ेगा? तो मैं कहती हूँ जब तक सूर्य आएगा तब तक उठना पड़ेगा। तो नहीं कर पाते हैं फॉलो। नींद का त्याग नहीं है, स्वाद का त्याग नहीं है। तो हम लोग कैसे इस चीज़ को कह दें कि हम ईश्वर को कुछ समर्पित कर रहे हैं? हम 2-3 चीज़ें तो ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं ना। अब हमने करोड़ रुपए कमाकर अगर हमने 5,000, 11,000 कहीं मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ा दिया, तो हम बड़ा गीत गाते हैं, हम बहुत समझते हैं कि हमने बहुत दान दे दिया। ये तो आपने क्या दिया ईश्वर को? आपने कितने बच्चों से, छोटे ऐसे बच्चों से प्रेम कर लिया जिनको आपको लगा कि ये नीडी बच्चे हैं, इनसे मुझे, उनको आप भूख उनकी मिटा सकते हैं। क्या आपने कभी उन बच्चों के साथ प्रेम किया? उनके साथ बैठ के खाया, उनकी कुछ ऐसी चीजें पूरी करी जिन्हें देख कर लगा कि बच्चा आज तृप्त हो गया इससे? ये समर्पण है, ये प्रेम है। जब वो प्रेम अगर आपका वहां है तो वो सब जगह दिखेगा। अगर आपको व्यक्ति से प्रेम है तो ईश्वर से भी प्रेम होगा। अगर आप किसी को नीचा दिखाने की, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाते नहीं हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, ठीक है, 2 लोगों का टकराव होता है, आपस में बातचीत होती है, तो छोड़िए ना, जाने दीजिए। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहिए ना मेरी गलती थी। जिस दिन आप ये कहना सीख जाएंगे, नहीं मेरी गलती थी, क्योंकि गलती तो मेरी ही है, अल्टीमेटली मैं हूँ ना, मैं जब स्वयं मैं गलत हूँ, इसीलिए तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं सही होती तो मैं चीज़ों को समझती, मैं चीज़ों को बैलेंस करती, नहीं कर पाई तो मेरी गलती है, सामने वाले की गलती कभी नहीं रहती। अगर रास्ते में एक्सीडेंट होता है, ठीक है, हमने कहा सामने वाले की गलती है, लेकिन मैं भी तो गलत हूँ ना, मुझे भी तो देखकर और संभल कर चलना चाहिए। अगर मेरी आंखें खुली हैं, मेरी स्पीड ठीक है, मैं रोड पर सही तरीके से चल रही हूँ, तो मैं सामने वाली गाड़ी को आके कंसंट्रेट करके अपनी गाड़ी चला रही हूँ, सामने वाली गाड़ी को आते हुए देख रही हूँ। मुझे पता है सामने वाला बंदा बहुत स्पीड से आता है, बहुत बार आता है रोड पे, तो मैं तो बहुत स्लो स्पीड में करके गाड़ी बिल्कुल किनारे डाल देती हूँ। तो ये है, हमने स्वयं को देखना है। हम क्या करते हैं कि दूसरा बचाएगा, भी क्यों बचाएगा? दूसरे की गलती है, क्यों है उसकी गलती? हमारी गलती होती है। तो जीवन में, परिवार में आप स्वयं बड़े हैं, बच्चों को आप सिखाइए। जब तक आप बच्चों से प्रेम करके, बच्चे आपको समर्पण करना नहीं देखेंगे, बच्चे आपको त्याग करते हुए नहीं देखेंगे, आप बच्चों के लिए मॉरल एक आदर्श नहीं बनेंगे। आप अपने परिवार में ये सब चीज़ें जब करने लगेंगे तो नीचे की पीढ़ी आपके साथ वैसे ही ग्रोथ होगी, पीढ़ी की, वो नहीं जाएंगे गलत जगह पर। इसको करके देखिएगा अपने आप में। ये जो हमारे हाउस हैं, पंचम भाव, प्रेम भाव को हमेशा एक्टिवेट रखें। प्रेम का ये मतलब नहीं होता है कि आपने प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम, का मतलब हर किसी से निस्वार्थ निश्चल प्रेम, किसी से भी, इस प्रकृति से भी प्रेम, इस देवभूमि से भी प्रेम,
जो भी व्यक्ति इस देवभूमि के लिए कुछ करना चाहता है, मैं हमेशा उस व्यक्ति से कहती हूँ कि इसका मेरे को, अगर किसी ने मुझसे कहते कि मुझे इस देवभूमि के लिए कुछ करना है, इस समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं कहती हूँ कि आपकी कुंडली में वैसे ही देखूंगी, कोई शुल्क नहीं है उसके लिए, उसमें आपका स्वार्थ नहीं है। इस समाज की अगर आप सेवा करना चाह रहे हैं, इस समाज को आप देना चाह रहे हैं, तो आपको अपने ये हाउस और ये हाउस और अपना 12th हाउस ये एक्टिवेट करने ही पड़ेंगे। जब तक ये और ये एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप प्रेम करना नहीं सीखेंगे, फिर आप इस अपने काम क्रोध अहंकार को नहीं जीतेंगे, अपनी चीज़ों के लिए, सामने वाले के लिए त्याग करना नहीं सीखेंगे, समर्पण करना नहीं सीखेंगे। और 8th हाउस क्या है हमारा? 8th हाउस खोज, रहस्य, देने का भाव, सामने वाले को देने का भाव, क्योंकि ये जन्म भी है ना, यहीं से तो हम आए हैं, तो ये देने का ही तो भाव है। दिया है ना हमें, प्रकृति ने हमें इस सृष्टि को, इस प्रकृति ने हमें इस धरा पर लाकर उतारा है, तो ये रहस्य देने का भाव यही है, जन्म का भाव। तो जब तक हमारी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ इन 4 घरों की बात करते हैं, ये 4 घर ठीक हो जाए, हमारा धन का भाव ठीक हो जाए, हमारा लाभ का भाव ठीक हो जाए, यानी कि मूलतः हम 4 + 5 और 6 घरों की बात करते हैं बस। उसमें भी हम किस चीज़ की बात नहीं करते हैं, कर्म को लेकर हम बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। तो आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और थोड़ा सा मैं जो कह रही थी कॉम्बिनेशन लाऊंगी, तमाम तरह की चीज़ें हमारे जो समाज में जितनी चीज़ें आ रही हैं, जो समस्याएं मतलब कई बार हम लोग पेपर, न्यूज़पेपर सब में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत सारे अनएथिकल चीज़ें हैं, ये 8th हाउस अनएथिकल रिलेशन का भी है, ये सब चीज़ें चलने लगी हैं। तो मैं बेसिकली उन पर बात कर रही हूँ कि कैसे हमें इनसे बचा जाए, क्या नुकसान है इस तरह की चीज़ें रखने में। अनएथिकल रूप से अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम कितने घर अपने खराब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के अपने जन्म कुंडली में देखिए कि आपके 8th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, आपके 12th हाउस के ग्रह कौन से बैठे हैं, पंचम में कौन से ग्रह बैठे हैं, और अगर कोई नहीं बैठे हैं तो ये जाकर कहाँ बैठे हैं, ये उस हाउस को भी एक्टिवेट कर देंगे जहाँ जाकर बैठे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत सरल सरल चीज़ों से मैं आपके ग्रहों को ठीक करने के रास्ते बताती हूँ। अगर आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको ये कह दूँ कि आप एक ये वाली चीज़ करा लो, इससे ठीक हो जाएगा, कोई संभव नहीं है। हमारे ग्रह ऐसे नहीं है कि एक चीज़ कोई करा दे और उससे ठीक हो जाते हैं। ग्रहों को बैलेंस करना हम अपने अंदर ही कर सकते हैं, खुद में कर सकते हैं। और यही चीज़ जो हमारे 12 घर हमारे ऋषि मुनि दे के गए हैं, यही घर आपस में मिल बांट कर हम चीज़ों को इधर की उधर, उधर के इधर पावर ट्रांसफ़र करते हैं। और यही पावर ट्रांसफ़र करना मैं आप लोगों को बताती हूँ, और इसी पावर ट्रांसफ़र के कारण हम अपने रिलेशंस को, अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बाकी कोई इसका इलाज नहीं है। अगर आप अपना 12वां घर ठीक नहीं करेंगे तो आप एक्यूट डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और जहाँ आप डिप्रेशन में गए नहीं वहाँ आपको रोग आए नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर चलती हूँ, फिर आऊँगी मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ज्योतिष की ही जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आते रहूँगी। आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।